नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर सैनी सरकार फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है, एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसके चलते आए दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी जिले में, प्रदेश के किसी न किसी कोने में छापे पड़ रहे हैं और सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए धरा जा रहा है, दबोचा जा रहा है। ऐसे ही कई मामले हाल ही में उजागर हो चुके हैं, जिसमें चाहे नायब तहसीलदार के फंसने की बात हो, पटवारी के फंसने की बात हो, तहसील सेवादार के फंसने की बात हो, या फिर थाना प्रभारी यानी कि एसएचओ के ही फंसने की बात क्यों ना हो, एसएचओ को ही जाल में उलझाकर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचने की बात क्यों ना हो। हालांकि इन तमाम चीजों को देखते हुए जहां प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के पसीने छूट रहे हैं और हर व्यक्ति फिलहाल चौकन्ना नजर आ रहा है, तो वही दूसरी तरफ एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। यह रिपोर्ट सिर्फ हिसार जिले को लेकर है, जिसमें पुलिस विभाग को लेकर ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं जिससे साफ पता चलता है कि खाकी के लोग ही खाकी पर दाग लगा रहे हैं, खाकी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आरटीआई के माध्यम से मांगी गई इस रिपोर्ट के जवाब में पुलिस विभाग के द्वारा ही आंकड़े दिए गए और वो आंकड़े इस कदर चौंकाने वाले थे जिससे देख हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर 3 साल में 15 पुलिसकर्मियों पर केस, 65 निलंबित किए जा चुके, एक पुलिसकर्मी को बर्खास्त यानी कि नौकरी से हमेशा के लिए हटाया जा चुका, तो 68 पुलिसकर्मियों पर फिलहाल जांच चल रही है। यानी कि उनकी पूरी फाइल, पूरी कुंडली खोलकर उसका एक एक पन्ना, एक एक शब्द जांचा जा रहा है कि कहां उनकी पृष्ठभूमि में कमी है और उन पर जो आरोप लगे हैं क्या वो सही है या फिर गलत। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो एक बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी सिर्फ हरियाणा प्रदेश के एक जिले हिसार के अंदर ही खाकी को किस तरीके से अपमानित और बदनाम करने का काम कर रहे हैं, खाकी पर दाग लगा रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि ये सिर्फ 3 साल के आंकड़े हैं, यानी कि 2022 से लेकर 2024 तक के आंकड़े इस रिपोर्ट में दिए गए हैं, जिसमें 15 पुलिसकर्मियों पर आपराधिक केस दर्ज हैं, 65 निलंबित हो चुके हैं, 65 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है, 68 पर फिलहाल पुलिस विभाग जांच कर रहा है। और यह कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है कि इनमें से एक पुलिस कर्मचारी बर्खास्त भी किया जा चुका है, यानी कि टर्मिनेट हो चुका है, जिसको नौकरी से हटा दिया गया है। हालांकि खास बात यह है कि विभाग के ही यानी कि पुलिस महकमे के ही जो उच्च अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो इन लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई करने से नहीं चूकते, क्योंकि इससे उनके मान सम्मान में और उनके कार्यकाल में कोई बेहतरीन कार्य, उत्कृष्ट कार्य करने के चलते 4 चांद लगते हैं, कहीं ना कहीं उनका पद और प्रतिष्ठा बढ़ती है, जिसके चलते वो भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने से बिल्कुल भी नहीं चूकते, उनको बिल्कुल भी छोड़ने और बख्शने का काम नहीं करते हैं। लेकिन बावजूद इसके इन पुलिसकर्मियों के हौसले इतने बुलंद है कि अपने उच्च अधिकारियों से पड़ने वाली मार से भी नहीं घबराते और उसके बावजूद भ्रष्टाचार में या तो संलिप्त हो जाते हैं या फिर भ्रष्टाचार फैलाने से बाज नहीं आते, रुकते नहीं है। चौंकाने वाला आंकड़ा यह भी है कि बीते 3 साल में 149 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध विभागीय एक्शन हुआ है। कोई रिश्वत, कोई अवैध वसूली करके सलाखों के पीछे है, तो कोई ड्यूटी में कोताही बरतने पर सस्पेंड हुआ है। किन्हीं पर लगे आरोपों की गहनता से जांच के लिए विभागीय जांच भी चल रही है, यानी कि अलग से कमेटियां बनाई गई हैं और उन पुलिसकर्मियों की जिन पर आरोप लगे हैं उनकी फाइलें खंगाली जा रही है। उन पर जो आरोप लगे उसके चलते उनकी उस कार्य में क्या पृष्ठभूमि रही है उसको जो है खंगालने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि जनवरी 2022 से नवंबर 2024 तक 15 पुलिसकर्मियों पर आपराधिक मामलों में संलिप्तता के चलते एफआईआर दर्ज हुई है। 68 के खिलाफ विभागीय जांच खुली है, जिनमें 15 सिपाही, 9 एचसी, 24 एएसआई, 12 एसआई और 8 इंस्पेक्टर शामिल हैं। 65 कर्मचारी सस्पेंड तक हुए हैं, जबकि एक पर बर्खास्त की कार्रवाई हुई है। और ये आंकड़े आरटीआई के माध्यम से बाहर निकल कर आए हैं। ये रिपोर्ट जो है आरटीआई के माध्यम से आंकड़े जुटाकर तैयार की गई है। वहीं आपको यह भी बता दें कि किस तरीके से जो है ये पुलिसकर्मी खाकी को ही दाग
दागदार बनाने का काम कर रहे हैं, खाकी को ही बदनाम कर रहे हैं, उसके कुछ उदाहरण भी हैं। पहला उदाहरण टॉर्चर व अवैध वसूली का है, जिसमें 5 पुलिसकर्मी फंसे हुए। लितानी के पेट्रोल पंप संचालक से अवैध वसूली के मामले में तत्कालीन स्पेशल स्टाफ इंचार्ज एवं जिला निरीक्षक, सिपाही, एएसआई और एसआई सहित 5 पुलिस कर्मियों पर एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो में एफआईआर दर्ज हुई है। सिपाही को अग्रिम जमानत नहीं मिली और इंस्पेक्टर सलाखों के पीछे है, यानी कि अवैध वसूली के मामले में सिपाही को जमानत नहीं मिली, जबकि इंस्पेक्टर सलाखों के पीछे है, जेल के अंदर है एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई के बाद। वहीं अगर दूसरा उदाहरण देखा जाए तो वो रिश्वत लेने का है, जिसमें आईओ फंस गई। आपको बता दें कि अर्बन एस्टेट थाना में कार्यरत महिला आईओ को छेड़छाड़ के मुकदमे में आरोपी पक्ष से 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई थी। एक महिला ने अपने पति व उसके दोस्त के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। तत्कालीन थाना प्रभारी ने आईओ को आरोपी अरेस्ट करने के लिए कहा था, लेकिन निर्देशों की पालना करने के बजाय रिश्वत लेते रंगे हाथों अरेस्ट हुई थी। इसके बाद अगर तीसरे उदाहरण की तरफ चले तो वहां पर है सबूत मिटाने पर डीएसपी व सिपाही फंसे, यानी कि सबूत मिटाने तक का मामला भी इन पुलिस कर्मचारियों के सामने आ चुका है। चर्चित रिंकू मर्डर केस में आरोपी गनमैन का साथ देकर सबूत मिटाने के आरोप में हिसार के तत्कालीन डीएसपी और सिटी थाना प्रभारी नई अनाज मंडी चौकी इंचार्ज सहित जींद कोथ इंचार्ज व सिपाही को अदालत ने तलब किया था। कोथ इंचार्ज को अग्रिम जमानत मिली थी, बाकी आरोपी पुलिसकर्मी काफी दिनों तक जेल में बंद रहे। अभी मामले में गवाहियां चल रही हैं, यानी कि सबूत मिटाने के मामले तक में पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो चुकी है। कई दिनों तक उन्होंने जेल में भी समय बिताया है, जेल भी काटी है, और उनमें से इंचार्ज को अग्रिम जमानत मिल गई थी। बाकी कई दिन जो है जेल में रह के भी आए हैं, बावजूद इसके ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि पुलिस महकमे को लेकर ये जो चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने है, इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचना लाजमी है, क्योंकि पुलिस जिसके सीने पर एक खास बैज लगा होता है, जिस पर पुलिस कर्मण्येवाधिकारस्ते सेवा सुरक्षा सहयोग लिखा होता है। इन शब्दों का अर्थ है कि अपने कर्म यानी कि निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, और इसके बावजूद भी अनेक पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो उसी खाकी पर दाग लगाने का काम कर रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये वो आंकड़े कह रहे हैं जो खुद पुलिस विभाग के द्वारा दिए गए हैं, खुद पुलिस विभाग के द्वारा बताए गए हैं, और इसका खुलासा आरटीआई के माध्यम से हुआ है। हालांकि हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस की कार्यशैली पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन पुलिस विभाग की तरफ से जो ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, उससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं खाकी को दागदार बनाने का काम खुद खाकी पहनने वाले ही कर रहे हैं। यानी कि अन्य लोग जो है अपराध करते हैं, क्राइम करते हैं, उनको पकड़ने का काम पुलिस का ही, लेकिन अगर पुलिसकर्मी ही इस तरीके से अपराध करेंगे, पुलिसकर्मी ही अपराध को बढ़ाने का काम करेंगे, अपराध को बढ़ावा देंगे, तो उनको रोकने वाला कौन होगा। और उसका ये एक उदाहरण भी है कि किस तरीके से पुलिसकर्मी अपराध तो करते हैं, लेकिन बाद में उनको वो भुगतना भी पड़ता है। और इसी के चलते आज के दिन हिसार के अंदर 149 पुलिसकर्मियों पर तलवार लटकी हुई है। पुलिस विभाग के ही, उनके महकमे के ही जो बड़े अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, वही अपने महकमे के अंदर जो भ्रष्ट लोग हैं उनको देखना पसंद नहीं कर रहे, उनको किसी भी सूरत में झेलना नहीं चाहते, और उनके ऊपर जहां तक मुमकिन होता है तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने का काम करते हैं, कार्रवाई करने से नहीं चूकते हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता इस खुलासे को लेकर, इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। पुलिस को लेकर आपका क्या सोचना, आपके क्या विचार हैं, और जिस तरीके से रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी ही अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीकों से, आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।